प्रारंभ करने जा रहे हैं YouTube के माध्यम से आपको क्लास डिलीवर करनी। क्या हमने क्या देखा ऑनलाइन क्लासेस में? ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज तो था, लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज। लाइव क्लासेस में प्रॉब्लम था कि कभी लिंक चला जाता था और कभी लिंक आता था, कभी ऑडियो प्रॉब्लम, कभी वीडियो प्रॉब्लम। चलिए, ये भी एक सामान्य प्रॉब्लम माना जाता है। इसके बाद वाला प्रॉब्लम क्या था कि क्लास समाप्त हुआ, वीडियो गायब हो गया। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है। बहुत लोगों का फीडबैक आया कि सर आप क्लास जो है YouTube के माध्यम से ही कराइए। हाँ, डाउट्स क्लास वीक में बोला हमको लोग 2 क्लास जो है लाइव कर दीजिए केवल डाउट्स के लिए। मैं भी इसको पसंद किया। हाँ, क्योंकि मुझे भी तो दर्शक दिख नहीं रहा था। मुझे भी दर्शक का मतलब है कि मुझे भी विद्यार्थी तो दिख नहीं रहे थे। और ऐसे ही हम क्या बोले जा रहे थे, कभी कभी विश्वास होता था कि शायद मेरे बात को कोई सुन रहा है कि नहीं, शायद मेरा वीडियो कोई देख पा रहा है कि नहीं। इसी डाउट्स में मन क्या करता था, उलझा रहता था। तो उस केस में परफॉर्मेंस उतना बेहतर हम लगता था कि नहीं दे पाते हैं, किसी चीज को समझा सकने में उतना सक्षम हम नहीं हो पा रहे थे। अपने मन में ऐसा फील कर रहे थे। आपका भी फीडबैक कुछ इसी तरह था। तब हमने क्या किया कि कुछ सुझाव आपका माना, कुछ अपने मन का माना, और हम यही करेंगे कि वीडियो हम बना करके आपको YouTube पर डालते जाएंगे। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, एडिटिंग का प्रॉब्लम है। अब एडिटिंग मैं खुद से नहीं कर पा रहा हूँ। अब एडिटिंग मैं बेटा से करवाता हूँ। उसका भी समय जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, उन लोगों का टेस्ट, ऑनलाइन का प्रोजेक्ट आ रहा है, ऑनलाइन सब कुछ। चलिए, हम लोग दोनों आदमी एडजस्ट करके कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि अभी तक आपको दिक्कत हुआ, बीच में मैंने क्लास क्या किया, 12, 14, 15 दिन बंद कर दिया। खुद फील कर रहा था, गिल्ट फील कर रहा था कि क्लास रोकना नहीं चाहिए था। ऑनलाइन क्लास हम देते, लेकिन वीडियो भी जरूर बनाते। इस वीडियो से होगा क्या कि जब कभी भी मन आपका खाली हो, जब कभी भी आप चाहें तो खोल के वीडियो देख सकते हैं। ये एक सुविधा आई, बहुत ही प्रबल सुविधा है, बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है इसका क्लास का। ये क्लास आपके साथ हमेशा रहेगा, जब चाहेंगे इस क्लास को देख पाएंगे। तो हम इसको क्या कर रहे हैं कि शुरू से ही इस चीज को हम दे रहे हैं। गॉसेस थ्योरम का टॉपिक जो है शुरू से ही दे रहे हैं। तो गॉसेस थ्योरम को समझने के लिए 2 चीज जानना जरूरी होता है। एक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता देता हूं, फिर दूसरा मैं सॉलिड एंगल बता देता हूं, फिर इसके बाद हम लोग गॉसेस थ्योरम में जाएंगे। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि प्रतिदिन 1 या 2 वीडियो आपके सामने हम लेकर के आए, ठीक है? तो हम यही प्रयास करके और हम कार्रवाई फिर प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। पहला चीज इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के विषय में कहता है कि टोटल, पहले डेफिनेशन सुन लिया जाए तब विजुअलाइजेशन इसका देंगे। तो इसका डेफिनेशन ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes through a particular area held perpendicular to the direction of electric field. The number of electric lines of force passes through a particular area held perpendicular to the direction of electric field and is directed in the direction of electric field and is directed in the direction of electric field. ध्यान दिया जाए, अब इसका विजुअलाइजेशन दिया जाए।
जैसे मान लिया जाए कि इस साइड के दीवार पर, ध्यान रखिए ये क्या है सर, ये क्या है सर, एक क्वाइल ले लिया सर, आप चूड़ी, इसको चूड़ी के रूप में देख रहे हैं, एक क्वाइल ले लिया, एक सर्कुलर क्वाइल ले लिया। अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या कर रहा है, इस क्वाइल का एरिया, जैसा कि आप पहले से जानते आ रहे हैं कि एरिया स्केलर है, लेकिन हम अभी आपको बताने जा रहे हैं कि एरिया वेक्टर भी है। हाँ, कुछ मायने में स्केलर है, लेकिन वर्तमान जो मैं बता रहा हूं मैं, उस मायने में ये वेक्टर है, ये क्वाइल का एरिया वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? तो आप देखो ध्यान से, इस क्वाइल में, इस क्वाइल का जो खिड़की, जिसे इसको खिड़की समझिए या क्वाइल जो है, अगर ऑब्जर्वर उस साइड में है, इसका मुख उस साइड की ओर खुल रहा है। ऑब्जर्वर अगर उस साइड में है, इसका मुख उस साइड की ओर खुल रहा है। कैसे? आप इसको, हमने अभी ढक दिया, उस साइड का ऑब्जर्वर इस क्वाइल के इस पार कुछ नहीं देख पा रहा। अब इसको हम हटा देंगे, हाँ दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब कि हाँ इसका मुंह है, हाँ इसमें डायरेक्शन है, और इसका डायरेक्शन किधर की ओर है? उस साइड के ऑब्जर्वर के लिए उधर की ओर है, उस साइड के ऑब्जर्वर के लिए उधर की ओर है, और हमारे साइड के ऑब्जर्वर के लिए इस साइड है। अब देखिए ध्यान से, तो इसका डायरेक्शन जो है, इस क्वाइल का डायरेक्शन किधर हो गया? इस साइड हो गया। अब इसमें दो चीज समझना जरूरी है, एक है प्लेन ऑफ क्वाइल और एक है डायरेक्शन ऑफ क्वाइल। प्लेन ऑफ क्वाइल का मतलब हुआ कि जिस प्लेन में ये अवस्थित है उसको हम प्लेन ऑफ क्वाइल कहते हैं। तो इस प्लेन में ये क्वाइल अवस्थित है, सिचुएटेड है, लाइज कर रहा है, तो दिस प्लेन इज कॉल्ड प्लेन ऑफ क्वाइल। और डायरेक्शन ऑफ क्वाइल इज परपेंडिकुलर टू, अब क्वाइल का ये जो डायरेक्शन है क्वाइल का, वो क्वाइल के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है, क्वाइल के प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब आइए ध्यान दीजिए, मैं अब इसके डायरेक्शन को ऐसे बदल रहा हूं, ध्यान देना है बाबू को। हम इस दीवार पर क्या करते हैं? प्लस चार्ज दे देते हैं, और इस प्लस चार्ज दे देते हैं। आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज प्लेट से क्या करता है? निकलता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलता है और किधर की ओर जाता है सर? नेगेटिव की ओर जाता है। मान लीजिए इस दीवार पर नेगेटिव है, तो लाइंस ऑफ फोर्स का प्रवाह इस साइड से क्या कर रहा है? इस साइड जा रहा है। अब अभी हम क्वाइल को इस प्रकार से पकड़े हुए हैं, चाहे ऐसे समझिए थोड़ा सा, क्योंकि व्यू इसका आपका थोड़ा दूसरे तरह का हो जाए। ऐसे समझिए कि इस बोर्ड पर हम प्लस चार्ज दे दें, तो इस बोर्ड से, तो ध्यान देगा, इस बोर्ड से लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगा? निकलेगा, यानी लाइंस ऑफ फोर्स का प्रवाह क्या होगा? इधर से जाएगा सर, पॉजिटिव से निकल के जाएगा निगेटिव की तरफ सर। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो अभी जिस पोजीशन में क्वाइल को रखे हुए हैं, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स जो ऐसे है, उस लाइंस ऑफ फोर्स के या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इधर से लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, इधर ही क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ध्यान देना। तो जो क्वाइल का प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर क्वाइल को हम इस प्रकार से रखे हुए हैं, तो क्या देख पा रहे हैं कि मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स इस क्वाइल से पास करेगा, मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा। इसका मतलब है आप ऑब्जर्वर हैं, तो आपके लिए लाइंस ऑफ फोर्स आपके तरफ जा रहा है, और इस क्वाइल का डायरेक्शन भी क्या है? क्वाइल का एरिया का डायरेक्शन भी क्या आपके तरफ है। तो इस केस में मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स इस क्वाइल से पास करेगा, मैक्सिमम लाइंस ऑफ फोर्स इस क्वाइल से पास करेगा। फिर बाबू देखिएगा, हम क्या कर रहे हैं? एक रेफरेंस लाइन ले रहे हैं जो क्वाइल के प्लेन में, क्वाइल के प्लेन में एक रेफरेंस लाइन, यानी अभी ये लाइन और क्वाइल एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, धीरे धीरे हम क्वाइल को टर्न दे रहे हैं, धीरे धीरे इस लाइन को यहीं छोड़ दे रहे हैं, धीरे धीरे इस क्वाइल को टर्न दे रहे हैं। तो देखिए प्रवाह किधर से आ रहा है? ऐसे
तो जैसे जैसे टर्न देंगे, जैसे जैसे टर्न देंगे, जैसे जैसे इसको टर्न देंगे, वैसे वैसे इसमें से पास करने वाला लाइंस ऑफ फोर्स का संख्या बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, स्वाभाविक है, क्योंकि अब तो ये पट पड़ते जा रहा है, नीचे जाते जा रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है। जैसे जैसे बढ़ते बढ़ते एंगल, इससे बढ़ते बढ़ते इस लाइन से एंगल बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पर जैसे हो जाता है, तो पूरा का पूरा लाइंस ऑफ फोर्स ऊपर से पास कर जाएगा नीचे। इसमें नहीं पास करेगा, क्योंकि डायरेक्शन अब किसका, इसका किधर हो गया, नीचे, तो प्रवाह एक भी नहीं, लाइंस ऑफ फोर्स एक भी नहीं। इसका मतलब क्या देख रहे हैं सर, कि लाइंस ऑफ फोर्स यानी फ्लक्स उस समय मैक्सिमम पार करेगा इसे, यानी फ्लक्स का वैल्यू उस समय मैक्सिमम होगा जब इस कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर होगा लाइंस ऑफ फोर्स के। कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर होगा लाइंस ऑफ फोर्स के। इसका मतलब कि आपका डायरेक्शन ऑफ कॉइल और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होना चाहिए मैक्सिमम के लिए। आते हैं हम लोग, पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है। तो सरकार आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passes through a particular area held perpendicular to the direction of electric field. And is directed in the direction of electric field. And is directed in the direction of electric field. क्या सुना? The number of electric lines of force, the numbers of electric lines of force passes through a particular area held perpendicular to the direction of electric field and is directed in the direction of electric field. ठीक है, आप देखो ध्यान से इसका पिक्टोरियल भी, मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या कीजिए, इक्वी स्पेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दिखाइए। इक्वी स्पेस क्यों दिखा रहे हैं? इक्वी स्पेस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को सूचित करता है। अब हम क्या मान रहे हैं, इधर से प्रवाह जा रहा है, लाइंस ऑफ फोर्स ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी ई फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। हम लोग एरिया को कैसे रखे हुए, ऐसे, लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जा रहा है, ऐसे, तो हम एरिया को क्या करते हैं, इस प्रकार से रख दिए। अब हम बताए थे कि एरिया जो है वो क्या है, एरिया वेक्टर है सेंस में। तो भाई इस पर हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर एरिया के प्लेन के नॉर्मल एन क्या हो गया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। हम इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक ब्लू वाला पार्ट मान लीजिए यूनिट वेक्टर है, ब्लू वाला पार्ट मान लीजिए यूनिट वेक्टर है, दिखा रहे हैं यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया, द प्लेन ऑफ द एरिया, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। अब इसको और लिख सकते हैं स्लैश दे करके, या क्या होगा, ये प्लेन ऑफ द एरिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं। इस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में
आपका यहाँ एरिया वेक्टर हो गया और ए बराबर ए इंटू एन हो गया। ए यहाँ पर क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया। और यहाँ सर्किल है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्किल है, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, और ए क्या है, सर्किल है, अगर इसका रेडियस क्या है, आर है, तो ए बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो आपको हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो बताया कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासेस थ्रू ए पर्टिकुलर एरिया held perpendicular to the direction of electric field, held perpendicular to the direction of electric field and is directed in the direction of electric field। मेरे इस अति से डेमोन्स्ट्रेशन से आप एकदम क्लियर समझ गए होंगे कि the number of electric lines of force passes through a particular area held perpendicular to the direction of electric field and is directed in the direction of electric field। कोई दिक्कत, एरिया का हम इंफॉर्मेशन दे दें। अब कहता है सर कि इट इज डिनोटेड बाय फाई, मैथमेटिकली फाई इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट ए, और लिख सकते हैं ए कॉस थीटा। हम जानते हैं डॉट टू डॉट ब्रेक करेंगे तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, ई डॉट ए कॉस थीटा। ठीक, तो आप इतना को क्या कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। बार बार मैं बोलता हूं कि आपको जब लिखना है वीडियो को रोक दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, जहां कहीं दिक्कत हो रहा है डबल टैप कीजिएगा, आपका क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा जो स्क्रीन है, और उसके आराम से पढ़ा जाएगा। मैंने क्या बोला, the number of electric lines of force passes through, या passing through भी कर सकते हैं, passing through a particular area held perpendicular to the direction of electric field and is directed in the direction of electric field, it is denoted by phi। mathematically phi equal to what, e dot a cos theta। पिक्टोरियल व्यू यहाँ पर हम आपको दे दिए। ठीक, हम इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा व्यापक इस रूप में इसे बताते हैं। अब देखिए ध्यान से, आपने अभी यहां क्या देखा, आपने अभी यहां देखा कौन सा चीज देखा भाई, कि फाई इक्वल टू क्या देखा, यानी फ्लक्स के लिए फाई ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट में भी फाई फ्लक्स के लिए नोटेशन सिंबल में, मैग्नेट में भी फ्लक्स के लिए फाई सिंबल लेते हैं, मैग्नेट में भी फ्लक्स के लिए फाई सिंबल लेते हैं। तो फाई इक्वल टू ए कॉस थीटा आपने लिखा, तो इसमें क्या देखिए कि फाई जो है तीन चीज पर डिपेंड किया, पता है कि फाई जो है तीन चीज पर डिपेंड किया, इसी चीज को रियलाइज करना, जिससे फॉर्मूला आ जाता है, आ जाने दीजिए। लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस है, अब हम लोग इसको फिजिक्स में कैसे रियलाइज करेंगे, तो भाई यहाँ देखेंगे कि आपका क्या है कि फाई जो है, जैसे फाई इक्वल टू क्या था, ए कॉस थीटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे पास तीन सेंस है, तीन फैक्टर है, फाई प्रोपोर्शनल टू ई। ध्यान दीजिए, ये तीन फैक्टर है, ये तीनों फैक्टर की चर्चा करनी है। तो आपको यहां ध्यान लगाना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। स्वाभाविक है, होगा, क्यों नहीं होगा सर, आपको मैं बताया था ना कि क्लस्टरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इन ए रीजन, gathering of electric lines of force in a region confirms stronger electric field in that region। जहां जिस क्षेत्र में लाइंस ऑफ फोर्स जितना घना होगा उतना क्या होगा, अधिक से अधिक स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। आइए इधर देखें, अब इस पर हम लोग कुछ कम चार्ज दें शुरुआत में,
इससे निकलने वाला फ्लक्स को इससे पास करना। यानी ध्यान दीजिए, दो फैक्टर को हमने फिक्स किया है, एरिया और थीटा को नहीं बदल रहे हैं, यहाँ केवल अब इंटेंसिटी पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बोर्ड पर अभी हल्का चार्ज दिख रहे हैं, इससे जो लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा वो रेयर होगा, विरल होगा, पतला होगा, तो कम से कम लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास करेगा। अब हम इसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज देंगे तो हम जानते हैं ना कि चार्ज जितना ज्यादा होगा लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी उतना ही। अब देखिए, जितना अधिक चार्ज होगा उतना ही ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स। अब एरिया उतना ही है, आप चार्ज का डेंसिटी बढ़ा दिए तो लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी क्या हो गया, बढ़ गया। अब इससे नंबर ऑफ लाइंस जो पास कर रहा था उसका संख्या बढ़ गया। आप देखिए ध्यान से इसमें, तो अब जैसे जैसे चार्ज का डेंसिटी बढ़ाएंगे लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी बढ़ेगा, तो इतना ही एरिया में नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स अधिक पास करेगा। इसका मतलब फ्लक्स इससे क्या होगा, अधिक से अधिक फ्लक्स जाएगा, अधिक से अधिक फ्लक्स। तो पहला फैक्टर जस्टिफाई हो गया कि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना अधिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, जितना अधिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा उतना ही स्ट्रेंथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा होगा। तो पहला चीज हो गया। अब दूसरा चीज कहता है सर, आइए फाई प्रोपोर्शनल टू ए। अब क्या करना है बाबू को, अब क्या कर रहा है कि इस पर एक बार चार्ज देकर के छोड़ देना है। अब इस कॉइल की चर्चा कर रहे हैं, तो जितना कॉइल छोटा होगा उतना कम लाइंस पास करेगा, और जितना कॉइल बड़ा होगा उतना ज्यादा। तो जैसे जैसे कॉइल का आकार बढ़ाते जाएंगे लाइंस ऑफ फोर्स का संख्या बढ़ते जाएगा। तो जितना अधिक से अधिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा उतना ही क्या होगा सर, उतना ही क्या होगा, फ्लक्स ज्यादा होगा। तो ई प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बाबू का, ए। ई प्रोपोर्शनल टू बाबू का क्या हो गया, ए। अब देखिए ध्यान से, तीसरा फैक्टर जो है फाई प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। अब देखिए थीटा जितना कम होगा उतना ही ज्यादा पास करेगा लाइंस ऑफ फोर्स, और थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा। अब देखिए ध्यान से, अभी इस केस में ये लाइन और इसका प्लेन दोनों 0 डिग्री बना रहे हैं। जैसे जैसे इसको टर्न दे रहे हैं तो थीटा बढ़ रहा है लेकिन कुछ थीटा का मान घट रहा है। अब ऐसे मान लीजिए कि कोई लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे रहेगा, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे पास करेगा, ऐसे इसमें तो कोई नहीं पास करेगा क्योंकि डायरेक्शन इसका इधर है। अब देखिए थीटा 90 डिग्री। अब जैसे जैसे थीटा घटा रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ जैसे जैसे थीटा घटा रहे हैं कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे कॉस थीटा का मान बढ़ेगा फ्लक्स का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब इस प्रकार से रहेगा तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा कोसाइन का वैल्यू घटेगा तो फ्लक्स का मान क्या होगा, घटेगा। तो आपको मैंने 3 चीजें बताई जिस पर फ्लक्स डिपेंड करता है। पहला है इंटेंसिटी, दूसरा है एरिया, तीसरा है कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन, रेफरेंस लाइन एंड द प्लेन ऑफ द कॉइल। बस समझ आ गया आपको। अब देखिए ध्यान से, इसके विषय में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, क्या भाई, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है भाई, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट है सर, डॉट प्रोडक्ट है ना, ई एक मॉडुलस है सर, स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरा चीज क्या है, इट्स, बोलिए, एसआई यूनिट इज, कितना आसान है, इट्स एसआई यूनिट इज। अब देखिए तो ध्यान से, फाई का ई जो है ना, ई ए कॉस थीटा तो हटा दीजिए, उसका यूनिट नहीं होता है। ई तो जानते हैं, अब जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एफ बाई क्यू। तो ये न्यूटन पर कूलम है, न्यूटन पर कूलम है, इंटू ए। यहां से देखिए ध्यान से, तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर होगा, ए का मीटर स्क्वायर यहां पर कर सकते हैं, मीटर स्क्वायर। फिर इसको ब्रेक कीजिए, न्यूटन मीटर को एक साथ रखिए, मीटर को अलग रखिए, कूलम को अलग रखिए। तो न्यूटन मीटर बाबू का क्या हो जाएगा, जूल, अब मीटर बटा कूलम, तो जूल पर कूलम इंटू मीटर भी होगा, और जूल पर कूलम तो वोल्ट मानता है बाबू, तो वोल्ट इंटू मीटर होगा। तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या हो सकता है भाई, फ्लक्स का ऐसा यूनिट हो सकता है जूल पर कूलम मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा,
ठीक है, अब वोल्ट मीटर होगा। अब देखिए क्या है, इट्स डायमेंशन इज, इसका डायमेंशन क्या होगा भाई, तो इट्स डायमेंशन इज व्हाट, यहाँ डायमेंशन इसका क्या होगा, इसका डायमेंशन होगा फाई का। अब आइए यहाँ से बेसिक यूनिट में देखिए, बेसिक यूनिट तो न्यूटन के लिए mLt-2, कूलम्ब फंडामेंटल नहीं है, करंट और टाइम है, टाइम है, और इनटू क्या होगा एल स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू mL T माइनस 3 I माइनस 1, mL T माइनस 3 I माइनस 1, ये आपका क्या होगा, डायमेंशन हो गया, mL T माइनस 3 I माइनस क्या है 1। बस समझ में आ गई। तो कंसेप्ट यही कहता है इसका कि इसका डायमेंशन क्या होगा, mL T माइनस 3 I माइनस 1। हमने क्या किया, छोटा सा प्रयास किया, किस चीज को समझाने का प्रयास किया, फ्लक्स को समझाने का प्रयास किया कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो कह रहा है सर कि द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स passes through a particular area held perpendicular to the direction of electric field and is directed in the direction of electric field. It is denoted by phi. Mathematically phi equal to E dot A. Mathematically phi equal to E dot A. That is E cos theta. अब हमने बताया कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे फ्लक्स का मान बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एरिया को बड़ा करते जाएंगे फ्लक्स का मान बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे cos थीटा का मान बढ़ेगा, यानी कि थीटा का मान जैसे जैसे घटेगा cos थीटा का मान बढ़ेगा, उस केस में फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैथमेटिक्स की भाषा में भी फ्लक्स को आप डिफाइन कर सकते हो इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। आज एक चीज और इसमें देख लेते हैं हम, इसमें क्या है सर, इन दी लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ electric intensity and area vector, that is phi equal to E dot, बात वही हुई सर, phi equal to E cos थीटा। एक छोटा सा चीज हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम उम्मीद कर रहे होंगे आपको ये चीज क्या होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है व्हाट, इसके बाद हमें देखना है सॉलिड एंगल।